वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल दिन रहा होगा। और इसी प्रकार कल की मार्केट में किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, और मार्केट में आज की फिन निफ्टी के एक्सपायरी के बाद पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये नंबर्स एक्चुअल में तेजी के नंबर्स हैं, या फिर फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से ये फेक नंबर्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है, या मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एनालिसिस। सो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो हम अभी कहीं ना कहीं इस वेडनेसडे के हाई को टच तो किया हुआ है, लेकिन हम क्लोज होते हुए नहीं दिख रहे हैं इस डेली टाइम फ्रेम पे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल की डेट में हम मार्केट में इस लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये गैप हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर जैसे ये गैप फिल हो जाता है, देन मैं इस जगह से वापस रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करूंगा। तो कल की डेट में अगर इस जगह पर हम क्लोज हो जाते हैं, इन द सेंस 40,000 का राउंड लेवल जो है, अगर इस राउंड लेवल पे हम क्लोज हो जाते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। और फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 16 मार्च के जो बॉटम है, ये बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमारा क्या रुझान होना चाहिए। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं हम ये एक जो बॉक्स पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसी बॉक्स के नियर अबाउट हमने क्लोज किया हुआ है मार्केट को। और अगर कल की डेट में इस बॉक्स के ऊपर निकलते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो वो एटलीस्ट 40,500 के आसपास होगा, जो कि कल शायद ही हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज आज ऑलरेडी मार्केट में एक लार्ज ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं एक रिट्रेसमेंट, बिकॉज हम हायर हाई फॉर्मेशन पे चल रहे हैं। लाइक ये अगर मैं बात करूं तो ये एक हायर हाई फॉर्मेशन है, तो इस जगह से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। इन केस कल की डेट में मार्केट गैप अप ओपन होता है, डाउजोन की क्लोजिंग भी मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट के बाद भी हमको फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना है, जो कि शायद हो सकता है कि हमको सेकेंड हाफ में देखने को मिले। फर्स्ट हाफ थोड़ा हमारा अगर गैप अप ओपन होता है 200-300 पॉइंट का, उसके बाद हम एक रेंज पे ट्रेड करने लगे, या हो सकता है कि रिवर्स नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट वाली ट्रेंड आ सकती है। देन अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता है, तभी हम मार्केट में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अब आते हैं निफ्टी पे, कि निफ्टी पे हमको क्या डायरेक्शन पे मार्केट देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने अपने प्रीवियस, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, मैं निफ्टी ऐड कर देता हूँ। डेली टाइम पे निफ्टी ने अपने वेडनेसडे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं 17,200 जो है, ये हमारा वेडनेसडे का हाई है, और ये हमारा 16th का लो है। ठीक है, सॉरी 20th का लो है। ठीक है, तो ये लेवल अभी भी बचा हुआ है। तो निफ्टी ने अभी कंफर्म नहीं किया है, और बैंक निफ्टी ने कंफर्म कर दिया है, या कल की डेट में कंफर्मेशन हो जाएगा। बट जब तक ये दोनों इंडेक्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड ना हो, तब तक हमको मार्केट में एक अपसाइड का अग्रेसिव मूवमेंट प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन 15 मिनट्स की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर 15 मिनट्स का मैं प्लान करूं, तो सेम ये भी एक रेंज पे ही चल रहा है। हम जो भी बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो ओनली फॉर 17,200 के अबव ही होगा। हमारे लिए अभी निफ्टी इज नो ट्रेड जोन पे है। ठीक है, देन हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में चेक करते हैं कि ऑप्शन चेन में हमको निफ्टी की डेटा क्या देखने को मिल रही है। सो निफ्टी के ऑप्शन चेन की डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी निफ्टी में 17,200 में हाईएस्ट ओपन दिखने को मिल रहा है हमको। और इसके बाद 17,100, अगर हम 17,100 को सस्टेन कर पाते हैं, बिकॉज हमने क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेट 17,126 के अराउंड दिया हुआ है, तो अगर हम 17,200 को सस्टेन कर पाते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 17,400, बिकॉज 16,000 का हाईएस्ट चेंज इन ओआई हमको देखने को मिल रहा है।
से सॉरी 16 lakhs का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम 17,200 को क्रॉस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट हर्डल 17,400 से लेकर 17,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और जब तक हम इस 17,000 के बिलो नहीं जाते हैं तब तक हमको बिल्कुल भी बेरिश प्लान नहीं करना है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों 17,000 के राउंड नंबर पर है। ठीक है, तो 17,000 के बिलो ही हमको सेल इनिशिएट करना है या बेरिश ट्रेड सेटअप पे हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी, और बुलिश ट्रेड हमको 17,200 के अबव ही एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 17,400 टू 17,500। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी हमको क्या देखने को मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट बन चुका है 39,500 पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट राइटर्स इस जगह पर अग्रेसिवली अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 32 लैक्स पे 22 लैक्स पोजीशन इंट्राडे पे बिल्डअप हुई, तो ये अग्रेसिव मोड पे आज ये शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 40,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस नंबर है, और हमारा जो स्पॉट का प्राइस है जो कि 39,928 के अप्रोक्सीमेट है, तो अभी भी हम 70 पॉइंट्स फार अवे है। ठीक है, तो हमको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि 40,100 या 40,050 अगर क्रॉस करते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 42,000। या आने वाले स्ट्राइक्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमको आने वाले स्ट्राइक्स में या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है वो 40,500 एक राउंड नंबर है। इस राउंड नंबर पे 22 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। अगर हम 40,000 को सस्टेन करके क्लोज होते हैं और स्टार्टिंग 5 मिनट्स की कैंडल या 15 मिनट्स की कैंडल अगर प्रॉपर तरीके से क्लोज होती है 40,000 के ऊपर, तो हमको कहीं ना कहीं और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जैसे आज की डेट पे देखने को मिला है। ठीक है, तो हम बेयरिश ट्रेड तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक हम 39,500 के बिलो ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते। चलिए जल्दी से अब आते हैं हमारे ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में कि इस पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में आज क्या ये नंबर्स जो है ये नंबर्स हमको सिर्फ फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से देखने को मिला है या फिर वाकई में जो नंबर्स हैं वो बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले मैं ये नंबर्स को जूम कर दूं तो आइए देखते हैं 21 मार्च को हमको कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की बेयरिश पोजीशन मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं बेयरिश है और उसके अगेंस्ट एफआईज कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोप्राइटर्स की बात करूं तो प्रोप्राइटर्स के नंबर भी मोर और लेस बुलिश है अगर मैं स्टॉक फ्यूचर को हटा दूं तो। ठीक है, तो हो सकता है इंडेक्स फ्यूचर जो है ये फिर निफ्टी के हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल समरी की डेटा से ये एनालाइज हो रहा है कि स्मार्ट मनी है ये आज अपनी बुलिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए गई है। अब देखते हैं कि नेट ऑन नेट पोजीशंस पे मार्केट में क्या देखने को हमको मिल रहा है। तो अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर्स ने अभी भी 10,000 या 9,000 कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, जो कि एक बुलिश पोजीशन है और उसको स्लाइटली एक्यूमुलेट किया हुआ दिख रहा है। अगर इसी के साथ मैं बात करूं एफआईस की तो एफआईस की 1,94,000 की पोजीशन स्लाइटली ये इंडेक्स फ्यूचर को 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये भी बने हुए हैं अपनी जगह पर। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं तो 13,900 इन्होंने शॉर्ट किया हुआ था और अब इनकी पोजीशन वहां से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हो गई है। यानी कि ये भी प्रोपराइटर्स भी धीरे धीरे अपनी बेरिश पोजीशन को एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडेक्स कॉल की तो इंडेक्स कॉल में जो पोजीशन है वो प्रीवियसली क्लाइंट्स की यानी कि रिटेलर्स की फॉर 64,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो इंडेक्स कॉल लॉन्ग थे, जो कि बुलिश पोजीशन थी। और आज इनकी पोजीशन सारी वाइंड अप कर दिया है इन्होंने और अब ये नेट और नेट शॉर्ट हो गए हैं 95,000 कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि अब रिटेलर जो है वो बेरिश जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो साइकिल ऐसा ही होता है जब रिटेलर को पता चलता है कि मार्केट बुलिश
शिफ्ट हो रहा है तो रिटेलर जो है वो बेरिश शिफ्ट होता जाता है, तो रिटेलर हमेशा मार्केट में एक लॉस ही क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे ये रिटेलर्स की बेरिश पोजीशन इंक्रीज होती जाएगी, मैं ये समझूंगा कि मार्केट में रिटेलर्स या एक बॉटम आउट हो चुका है और अब स्मार्ट मनी बुलिश डायरेक्शन में प्ले करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें एफ के इंडेक्स कॉल की पोजीशन, 1,51,000 की इंडेक्स कॉल की पोजीशन इनकी थी और अब ये इंक्रीज होके हो गई है 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशंस यहाँ एफ ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडेक्स कॉल पे। ठीक है। देन प्रोपराइटर की अगर बात करूं तो इंडेक्स कॉल इनकी शॉर्ट पोजीशन थी 2,16,000। अब इन्होंने अपनी पोजीशन रिड्यूस करके अब इनके पास नेट रह गए हैं 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी जो है यानी कि प्रोपराइटर जो है वो अपनी बेरिश पोजीशन को हल्की करते हुए नजर आ रहा है, एज वेल एज जो एफ है ये अपनी बुलिश पोजीशन को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। देन हम आते हैं इंडेक्स पुट पे, तो इंडेक्स पुट पे बहुत अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, बिकॉज इंडेक्स पुट जो बुलिश डायरेक्शन में होल्ड कर रहे थे रिटेलर हमारे, ये रिटेलर अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास 4,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे और अब इनकी पोजीशन हो गई 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। इंडेक्स पुट शॉर्ट यानी कि बुलिश पोजीशन है, बट ये अपनी बुलिश पोजीशन को हल्की करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एफ की, तो एफ की 4,59,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये 59,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस होते हुए अब इनके पास रह गए हैं 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो डेंजर नंबर्स है, ये नंबर्स रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। तो हो सकता है कि हमको एक मार्केट में क्लैरिटी देखने को मिले, बिकॉज ये जो बॉटम आउट हो चुका है मार्केट, क्योंकि ये अगर इवेंचुअली मार्केट बॉटम आउट नहीं होता तो ये नंबर्स अभी भी हमको 3 लाख के ऊपर रिटेलर्स के नंबर देखने, कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं, बट इस जगह पर रिटेलर जो है वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं और एफ धीरे धीरे अपनी पोजीशन को रिटेलर के प्रोस्पेक्टिव से रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। देन फाइनल हम अगर बात करें प्रोपराइटर की, तो प्रोपराइटर की 47,000 बुलिश पोजीशन थी जो यानी कि इंडेक्स पुट शॉर्ट थी, अब ये पोजीशन इंक्रीज हो गई है, 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं अब इनके पास। तो नेट और नेट ये मिक्स टू बुलिश ही नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं हमको। ठीक है। तो आज के नंबर्स को मैं उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, जस्ट बिकॉज फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो सकता है कि ये जो क्लोजिंग नंबर्स दिख रहे हैं ये फिर निफ्टी के नंबर्स हो सकते हैं। तो कल का डेटा हमारे लिए और ज्यादा ही इफेक्टिव होगा, जो कि हमको थर्सडे की एक्सपायरी की डेटा के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगा। अब आगे चेक करते हैं कि नेट पोजीशन की ओवरऑल डेटा में हमको ये समरी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कल के लिए बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है और जो रिटेलर्स हैं ये कहीं ना कहीं बेरिश डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है, एज वेल एज अपनी बुलिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहा है। स्मार्ट मनी जस्ट इनके अपोजिट प्ले कर रहा है, तो डायरेक्शन अभी भी साइडवेज ही है, बट मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा बुलिश ट्रेड्स को। ठीक है। बिकॉज रिटेलर यहाँ बेरिश शिफ्ट कर रहे हैं और अपनी तेजी की पोजीशन को हल्की करते हुए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी समरी वाली डेटा में, इस डेटा को फाइनल कंक्लूड करते हैं। और दोस्तों ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट या ये लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी हम डेली ये लेवल्स शेयर करते हैं, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि विक्स क्या बोलता है। सो जस्ट अ सेकेंड, इसको जूम आउट कर दूं, तो 21 को विक्स जो है वो हल्का होते हुए नजर आ रहा है, इन द सेंस मार्केट में फियर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट अभी भी एफ की सेलिंग एंड कैश मार्केट में डी की बाइंग नजर आ रही है। ठीक है। तो इन चीजों को अभी भी ध्यान देना है कि नंबर्स अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं ये बेरिश ही नजर आ रहे हैं, शायद हमारे पास कल की डेट में फेड आउटकम भी है। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड कीजिएगा। अगर निफ्टी की बात करूं तो 72,000 17,200 और 17,100 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 17,000। लॉन्ग बिल्डअप है एक स्लाइटली, कोई मेजर ऐसा परसेंटेज का लॉन्ग बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्स पेन इज 17,100, 17,100 के ऊपर ही हम मार्केट में बुलिश नजर आएंगे। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है 40,000 के ऊपर, तो 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग पे ही हम अग्रेसिव बुलिश प्लान करेंगे, अदरवाइज हम मार्केट में अभी भी एक कॉशियस मोड पे, एक स्कैल्पिंग मोड पे ही वर्क करेंगे।
बशर्ते मार्केट जब तक 39,500 ब्रेक ना करे तब तक। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, बिकॉज आज की डेट में मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला हमको। ठीक है, इस जगह पर हमको एफ आई सॉरी ओपन इंटरेस्ट में भी ऐसा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है कि 5-10% का लॉन्ग बिल्डअप्स। ठीक है, एक नॉमिनल चेंज ही देखने को मिल रहा है, तो अभी भी सिनेरियो अग्रेसिव बुलिश का होने का नहीं है स्कैल्पिंग मोड पे, बट मेक श्योर कि आप बुलिश ट्रेंड पे ही वर्क करें। इसके साथ दोस्तों कल मुलाकात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा हो हमारा, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल फिर मुलाकात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।